दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इससे जुड़े प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहले इससे जान लीजिए एनसीएफ 2005 है क्या। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ का फुल फॉर्म राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसको हिंदी में कहा जाता है। अब एनसीएफ 2005 जो है इसका उद्भव रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति निबंध से इसका उद्भव हुआ है, जिसमें हमें बताया गया है कि सृजनात्मक, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य निहित किए गए हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के सिद्धांत क्या हैं। 5 सिद्धांतों पर आधारित है एनसीएफ 2005। तो कौन कौन से सिद्धांत है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला पॉइंट ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा पॉइंट परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तीसरा ऐसा विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र की चिंताएं समाहित हो। चौथा पॉइंट पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित ना हो, रटने पर आधारित ना हो, बल्कि समझ पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? समझ पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार से हो, पांचवा पॉइंट पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार से हो कि बालकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराए। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा और विद्यालय का एनवायरनमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण बालक को विद्यालय में मिलना चाहिए। तो वातावरण के बारे में बात करेंगे अपन। तो किसी भी अवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थियों का अनुपात 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए। स्कूली संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी की रुचि और क्षमताओं को बढ़ावा मिल सके। सत्र के वर्ष के आरंभ के 2 से 3 दिन स्कूल की वार्षिक योजना तैयार किए जाने हेतु रखना चाहिए, जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग ले सके। ठीक है। अब बात करेंगे अपन एनसीएफ 2005 से जुड़े प्रश्नों के बारे में, जो आपके सीधे एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को अभिरुचियों के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए? उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों में बालक की भाषा उसकी और उसे शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बात करेंगे अपन 5वें प्रश्न के बारे में। तो 5वां प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका दैनिक गतिविधियां हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका कौन सा है? दैनिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के अनुसार यदि बच्चे फेल होते हैं तो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। क्या है? अगर बालक फेल होता है तो स्कूल की असफलता को दर्शाता है। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होनी चाहिए। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए? तो बिना बोझ के शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे अपन। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर आया है और किसके द्वारा लाया गया? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया एक नवीनतम दस्तावेज है। 12वां प्रश्न क्या कहता है? 12वें प्रश्न ये इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। और इसकी थीम क्या है? 13वां प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार इसकी थीम थी लर्निंग विदाउट बर्डन।
क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब एनसीएफ 2005 की रूपरेखा, इससे जुड़े कुछ बदलाव पहले भी लाए थे। सबसे पहले इसका बदलाव कौन सा आया था, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 और जो आज अपन पढ़ाई कर रहे हैं इसकी, ये कौन सा है, एनसीएफ 2005। अब अभी हाल फिलहाल नई शिक्षा नीति आई है जो 2021 में लागू की गई। तो दोस्तों अगला प्रश्न है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। क्या है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। तो दोस्तों आज के वीडियो में एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा करी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई बहन तैयारी कर रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा की तो उसका फ़ायदा मिल सके, ताकि इससे इस वीडियो से जुड़े आपको एक हाथ क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।